महाबली संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान। आज की यही कहानी है बजरंगबली की ऐसी शक्ति की जिसे सुनकर बड़े बड़े राक्षस भी कांप उठते हैं। बहुत समय पहले की बात है। लंका में रावण का आतंक बढ़ चुका था। उसने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान श्री राम दुखी थे, लेकिन तभी उनके जीवन में आए भक्तों के रक्षक वीर हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले तो उन्हें देखते ही बोले, हे प्रभु, आपका सेवक आपके सामने खड़ा है। श्री राम मुस्कुराए, क्योंकि वे जान चुके थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अंश है। माता सीता का पता नहीं चला। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। है पवन पुत्र, आप पर्वत उठा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति पहचानें। इतना सुनते ही हनुमान जी का शरीर विशाल हो गया। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे। वानर सेना जय श्री राम के नारे लगाने लगी। हनुमान जी के एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े और श्री राम का नाम लेकर बोले, जय श्री राम। और फिर उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि पूरा समुद्र कांप उठा। समुद्र के बीच में एक विशाल नागिन आई सुरसा। उसने कहा, देवताओं ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊं। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया तो सुरसा ने भी अपना मुंह बड़ा कर लिया। और फिर अचानक हनुमान जी छोटे मुंह से मच्छर गए और सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे प्रभु का कार्य पूरा करना है। सुरसा खुश हो गई और आशीर्वाद देकर रास्ता छोड़ दिया। हनुमान जी रात के अंधेरे में लंका पहुँचे। उस सोने की चमचमाती लंका, चारों ओर राक्षसों का पहरा, लेकिन बजरंगबली बिना डरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। माता सीता दुखी बैठी थी, आंखों में आंसू थे। तभी पेड़ के ऊपर से धीरे से आवाज आई। माता सीता जी चौंक गई। हनुमान जी नीचे आए और श्री राम की अंगूठी देकर बोले, प्रभु श्री राम जल्दी ही आपको लेने आएंगे। माता सीता की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। हनुमान जी ने सोचा, अब लंका को श्री राम की शक्ति का एहसास कराना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, राक्षसों की हवा में फेंक दिया। यह खबर सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उस वानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और स्वयं को बंदी बनने दिया। रावण ने गुस्से से कहा, अरे वानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत की लंका में उत्पात मचाओ। हनुमान जी निर्भय होकर बोले, रावण, अब भी समय है। माता सीता को श्री राम को लौटा दो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। रावण क्रोध कांप उठा। उसने आदेश दिया, इस वानर को पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने कपड़ा बांधा, तेल डाला, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे स्वयं अपनी लंका जलाने वाले हैं। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में कूदने लगे। एक एक महल जलने लगा। सोने की लंका आग में बदल गई। चारों ओर चीख और पुकार मच गई। आसमान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी,
जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी लंका जलाकर हनुमान जी समुद्र किनारे पहुँचे। उन्होंने अपनी पूँछ की आग बुझाई और मुस्कुराकर बोले, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुँचे। उन्होंने माता सीता को संदेश सुनाया। श्री राम की आंखें भर आई। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम जैसा भक्त संसार में कोई नहीं। तभी से दुनिया हनुमान जी को संकट मोचन, भक्त का रक्षक और सबसे महान भक्त मानते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई डर, कोई संकट या कोई परेशानी है तो सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंगबली, जय श्री राम। क्योंकि जहाँ हनुमान जी का नाम होता है वहाँ भय कभी टिक नहीं सकता। जय श्री राम। भक्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मेरे तरफ से कमेंट में ज़रूर लिखना, जय श्री राम, जय बजरंगबली।